नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं ई श्रम कार्ड से 2023 में फायदे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और इसके लिए आपको ई श्रम कार्ड में क्या बदलाव करने होंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ई श्रम कार्ड से जुड़ा हुआ जो बैंक खाता है उसे हमें 6 महीने में एक बार अपडेट करना जरूरी होता है। अगर हमारा बैंक अकाउंट जो ई श्रम कार्ड में जुड़ा हुआ है वो अगर इनएक्टिव है तो हमें दूसरे बैंक अकाउंट डिटेल है वो ऐड करनी होगी। साथ ही अगर हमने आधार कार्ड में अपडेट करवा लिया जैसे नाम, जन्म तारीख, एड्रेस, तो हमें ई श्रम कार्ड में भी अपना एड्रेस, जन्म तारीख है वो आधार कार्ड के अनुसार अपडेट करना होगा। साथ ही अगर हमारे ई श्रम कार्ड में हमने जब बनाया था उस टाइम हम दूसरा काम करते थे और अब अगर हम दूसरा काम करते हैं तो हमें ई श्रम कार्ड को अपडेट करना होगा। साथ ही ई श्रम कार्ड पोर्टल पर अब ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में काम करने वाले भी अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड में आपको क्या क्या अपडेट करना है ताकि आपको 2023 में ई श्रम कार्ड से फायदे मिल सके, यानी कि आर्थिक सहायता मिल सके। हालांकि कुछ राज्यों में ई श्रम कार्ड से आर्थिक सहायता दी गई है, यानी कि एसएनटी क्षेत्र में काम करने वालों को राज्य सरकार ने हजार रुपए या फिर 2-2 हजार रुपए इस तरह की आर्थिक सहायता भी दी गई है। और आने वाले समय में भी ई श्रम कार्ड वालों को आगे भी आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं में फायदे दिए जाएंगे। इसलिए अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट रखना भी जरूरी है ताकि जब भी हमें कोई आर्थिक सहायता दे या फिर हम सरकारी योजनाओं में फॉर्म भरे तो हमारी डिटेल है वो आधार कार्ड के अनुसार सही तरीके से भरी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए वो हमारे एक्टिव बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाए। एसएनटी क्षेत्र में काम करने वालों की ई श्रम कार्ड एक डिजिटल आईडी है और पूरे भारत देश में मान्य है। ये ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में बनता है, आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले 18 साल से लेकर 59 साल के बीच में कोई भी महिला या फिर पुरुष अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। एसएनटी क्षेत्र का मतलब है कि आप जहां पर भी काम करते हैं वहां पर अगर आपका पीएफ नहीं कटता है तो आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आपका पीएफ कटता है या फिर आयकर दाता है तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए हमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की जरूरत होती है। ई श्रम कार्ड से अब आधार से जुड़े हुए बैंक अकाउंट डिटेल भी ऑटोमेटिक ली जाती है। अगर आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट डिटेल जुड़ी हुई है तो आपको हर साल अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है। आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो बैंक खाता है वो ऑटोमेटिक आपके ई श्रम कार्ड से जुड़ जाएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड में आपको क्या क्या अपडेट करना है। साथ ही अगर आपका ई श्रम कार्ड खो चुका है, गुम हो चुका है, आपके पास ई श्रम कार्ड नंबर नहीं है तो आप किस तरह से अपना ई श्रम कार्ड नंबर पता कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड नंबर पता करने के लिए आपको 14434 पर आपको कॉल करके ही जानकारी लेनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर आपके ई श्रम कार्ड के यूएन नंबर फाइंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना हो तो इसके लिए आपको अपने यूएन नंबर की जरूरत होगी। जो कार्ड को अपडेट करना या फिर ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के लिए हमें यूएन नंबर की जरूरत होगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ई श्रम कार्ड को किस तरह से अपने आधार कार्ड के अनुसार अपडेट कर सकते हैं। और आपको ई श्रम कार्ड से अभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेना है तो आप सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने निपुण योजना की शुरुआत कर रखी है। इस योजना के अंतर्गत एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले और ई श्रम कार्ड बनाए हुए श्रमिक है वो अपना निपुण योजना के अंतर्गत फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग लेकर विदेश जा सकते हैं। इस ट्रेनिंग से आपको फायदा ये होगा कि आपको विदेश में जो भी आप ट्रेनिंग करके जाएंगे वही रोजगार आगे मिलेगा। और सरकार के इस निपुण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सर्टिफिकेट की मान्यता विदेशों में भी होगी। तो अगर आप स्किल लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो आप निपुण योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग ले सकते हैं और विदेशों में भी नौकरी के लिए जा सकते हैं। दूसरी योजना है एसएनटी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एनसीएस, यानी कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, अगर आप एसएनटी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप एनसीएस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप एनसीएस में और निपुण योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप 2023 में अपने ई श्रम कार्ड से फायदा लेना चाहते हैं तो अपने ई
श्रम कार्ड को आधार कार्ड के अनुसार अपडेट करना होगा। अगर हमने आधार कार्ड को अपडेट करवाया है तो अपने ई श्रम कार्ड को भी अपडेट करना होगा, इसलिए अपने ई श्रम कार्ड को आधार कार्ड के अनुसार करना होगा। साथ ही अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं जुड़ी हुई है या फिर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो भी हमें बैंक अकाउंट डिटेल है वो चेंज करनी होगी, या फिर अगर हमारे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़वाना होगा, ताकि ई श्रम कार्ड से जो भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार हमें फायदा दे, आर्थिक सहायता दे, तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो। तो हम आप सभी को बताते हैं कि आप अपने ई श्रम कार्ड को, यूएन कार्ड को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ई श्रम के ऑफिशियल पोर्टल पर और वहीं पर हम आप सभी को दिखाते हैं कि अपने ई श्रम कार्ड को कैसे अपडेट करना है, ताकि आपको वर्ष 2023 में सरकारी योजनाओं के फायदे मिल सके। ई श्रम पोर्टल पर नया ऑप्शन अपडेट कर दिया गया है डैशबोर्ड का, और इस डैशबोर्ड में आप ये देख सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड क्या काम करने वालों ने बनाए हैं। तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से संबंधित काम करने वालों ने अपना ई श्रम कार्ड बनाए हैं। इसका मतलब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सबसे ज्यादा श्रमिक एग्रीकल्चर से संबंधित है। उसके बाद में हम बात करें राज्य के अनुसार सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड कौन से राज्य में बनाए हैं, तो सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और ई श्रम कार्ड बनाने वाले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में 5 नंबर है उड़ीसा। तो ये 5 टॉप राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड बनाए गए हैं। अभी तक हम बात करें तो लगभग 28 करोड़ और 41 लाख के आसपास ई श्रम कार्ड बन चुके हैं, और सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड सीएससी के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद में सेल्फ यानी कि खुद के द्वारा ई श्रम कार्ड बनाए गए हैं। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से ई श्रम कार्ड बनाए गए हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये डैशबोर्ड इसलिए जारी किया गया है ताकि सभी ये देख सकें कि पूरे भारत में अभी तक कितने ई श्रम कार्ड बनाए हैं और सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड कौन से राज्य से बनाए हैं और सबसे ज्यादा क्या काम करने वालों ने ई श्रम कार्ड बनाए हैं। यहाँ पर संख्या भी दी गई है, और सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करने वाले असंगठित क्षेत्र में कामगारों ने अपना ई श्रम कार्ड बनाया। डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वर्कर्स 2 नंबर पर है। 3 नंबर पर है कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, हेल्पर, मैसून। तो यहाँ पर जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनाया है और यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के जितने भी काम हैं उन सब की भी सूची दी गई है। तो हम आप सभी को बताते हैं कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आपके ई श्रम कार्ड में डाटा सही नहीं है, आधार कार्ड के अनुसार सही नहीं है, या फिर आपने आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, उसके बाद में ई श्रम कार्ड को भी अपडेट करना होगा। साथ ही आपने जब ई श्रम कार्ड बनाया उस टाइम अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और अभी अगर आप ड्राइवर का काम कर रहे हैं तो अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर आपके ई श्रम कार्ड में यूएन नंबर दिए गए हैं, वो यूएन नंबर टाइप कीजिए। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। सबसे पहले महीना टाइप कीजिए, उसके बाद में दिन, ईयर, उसके बाद में एक कैप्चा कोड और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में काम करते हैं और अगर आप अपना ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या फिर अगर आप ई श्रम कार्ड बनाए थे उस टाइम अगर आप ये ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में काम नहीं करते थे, ई कॉमर्स कंपनियों में काम नहीं करते थे, अभी अगर आप काम करते हैं तो अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ई श्रम कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी टाइप करना है और वैलिडेट कर देना है। जैसे ही हम वैलिडेट करेंगे तो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड यूएन कार्ड। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है या फिर गुम हो गया या फिर आपका ई श्रम कार्ड सही नहीं है तो आप यहाँ से अपडेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपकी डिटेल सही नहीं है, आधार कार्ड के अनुसार डिटेल सही नहीं है, तो यहाँ से अपनी आधार कार्ड के अनुसार डिटेल सही कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं तो अपने मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर ई श्रम कार्ड में 2 नए ऑप्शन आ गए हैं, एक नॉमिनी का एड्रेस, दूसरा है नॉमिनी के मोबाइल नंबर। ये दोनों ऑप्शन भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो टाइप कर देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में है एड्रेस। मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस और ई श्रम कार्ड में एड्रेस सही नहीं है, सेम नहीं है, तो अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप एजुकेशन एंड इनकम को अपडेट करना चाहें तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्यूपेशन एंड स्किल, यानी कि हमने ई श्रम कार्ड बनाया था उस टाइम हम अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और अब अगर हम फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अमेजॉन में काम करते हैं, ई कॉमर्स कंपनियों में काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेशन एंड स्किल को अपडेट करना होगा।
प्राइमरी ओकेप्शन में वर्तमान में जो भी हम काम कर रहे हैं एसएनटी 76 में, उस काम का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, कार्य का नाम टाइप करेंगे और हमें ये काम करते हुए कितने साल महीने हो गए वो एक्सपीरियंस यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद में सेकेंडरी ओकेप्शन में, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वर्तमान में उसके साथ में हम दूसरा काम कर रहे हैं तो सेकेंडरी ओकेप्शन में डाल देंगे, टाइप कर देंगे। उसके बाद में अगर आपके पास ओकेप्शन सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम का नाम टाइप करने के बाद में ओकेप्शन टाइप करने के बाद में अपडेट पर क्लिक कर देना है। और अपडेट पर क्लिक करने के बाद में आपका ओकेप्शन है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपके ई श्रम कार्ड से जुड़ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारे ई श्रम कार्ड में बैंक अकाउंट डिटेल है वो जुड़ी हुई है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यस पर क्लिक कर देना है। जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट डिटेल आपके ई श्रम कार्ड में जुड़ी हुई है या फिर नहीं है, इस तरह से डिटेल आ जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर यस लिखा हुआ मिलेगा और यस लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब आपके ई श्रम कार्ड में बैंक अकाउंट डिटेल है वो अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं रखना चाहते हैं तो अपने अकाउंट नंबर टाइप कर सकते हैं और आईएफएससी कोड टाइप करके अपडेट कर देना है। अगर आप अपने आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट डिटेल ही रखना चाहते हैं तो आपको बैक पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में अगर आपने कोई भी अपने ई श्रम कार्ड में अपडेट किया है तो आपको फिर से डाउनलोड यूएन कार्ड पर क्लिक करके अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि ई श्रम कार्ड को आपको किस तरह से अपडेट करना है आधार कार्ड के अनुसार और ई श्रम कार्ड में किस तरह से अपनी बैंक अकाउंट डिटेल है वो चेक करनी है और यूएन नंबर से आप किस तरह से अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपके काम आने वाली जानकारी सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें। श्रम कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी आपके मन में सवाल है, अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिली या फिर कोई भी सरकारी योजना में फायदा लेना चाहते हैं तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी देंगे और आपके कमेंट पर वीडियो भी बनाएंगे। तो उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।